हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच हार्मोन्स आर इन्वॉल्व्ड इन इंडक्शन ऑफ पार्चुरेशन। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं पार्चुरेशन के इंडक्शन में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया जा रहा है वो है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन पार्चुरेशन की अगर हम बात करें, पार्चुरेशन बेसिकली है क्या? इट इज द प्रोसेस of delivering of baby or child from the uterus. Process of delivery of delivery of baby or child from the uterus अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम हॉर्मोन्स। कुछ और हॉर्मोन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इन दिस प्रोसेस। पार्चुरेशन को चाइल्ड बर्थ भी कहा जाता है। अगर हम बात करें पार्चुरेशन के बारे में तो ये डिवाइडेड होता है इन 3 स्टेजेस। फर्स्ट इज डायलेशन ऑफ सर्विक्स, डायलेशन ऑफ सर्विक्स। सेकेंड होता है एक्सपल्शन ऑफ बेबी, एक्सपल्शन ऑफ बेबी। एंड थर्ड इज शेडिंग ऑफ प्लाज्मा, जिसमें प्लाज्मा को भी की भी शेडिंग होती है। शेडिंग ऑफ प्लाज्मा नहीं, सॉरी, प्लेजेंटा। प्लेजेंटा विच इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द फीटस एंड द मदर बॉडी। तो अब हम बात करें कि बेसिकली ये जो पूरी प्रोसेस होती है पार्चुरेशन की, इसमें कौन से हार्मोन्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो हार्मोन्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में आर द नंबर वन हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इन्वॉल्व होता है। ये कहाँ से सिक्रेट होता है? अगर हम बात करें तो ये सिक्रेट होता है बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड फंक्शन की बात करें कि ये इसका फंक्शन क्या होगा, तो ये क्या करता है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कराता है ताकि जो फीटस है वो इट वो डाउनवर्ड के नीचे की तरफ जाए एंड सर्विक्स स्ट्रेच हो। एंड जो कि अमाउंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन है वो इंक्रीज हो जाता है जस्ट बिफोर एंड ड्यूरिंग द लेबर पेन। ये क्या हो जाता है, इसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है क्योंकि ये क्या करता है, सर्विक्स के डायलेशन में हेल्प करता है। तो हम कह सकते हैं ये क्या फैसिलिटेट करता है, इट फैसिलिटेट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन to push the fetus downward, which in turn जो क्या करेगा, सर्विक्स को स्ट्रेच करेगा, स्ट्रेचेस दी सर्विक्स। एंड अनदर थिंग अबाउट ऑक्सीटोसिन इज कि ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ये ऑक्सीटोसिन का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन इंक्रीज जस्ट बिफोर और during the labor pain, during the labor pain। तो फर्स्ट हार्मोन की बात हो गई। सेकेंड हार्मोन विच इज रिलीज्ड विच हेल्प्स इन पार्चुरेशन इज रिलैक्सिन। रिलैक्सिन की अगर हम बात करें तो ये सिक्रेट होता है बाय द कॉर्पस ल्यूटियम, क्रिएटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। आफ्टर प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम में से सिक्रेट होता है। इसका मेन फंक्शन होता है जो पेल्विक लिगामेंट्स होते हैं उनको रिलैक्स करना एंड सर्विक्स को भी, ताकि जो बेबी का बर्थ है वो इजीली हो जाए। रिलैक्स द pelvic ligament, pelvic ligament and and cervix to facilitate the birth of a child, birth of a child। now after parturition होता क्या है बेसिकली,
the baby needs feeding by mother, like mammary glands are involved in this process, that is lactation. एंड जो प्रोलैक्टिन होता है हार्मोन, हम लैक्टेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीटोसिन भी इन्वॉल्व होता है। प्रोलैक्टिन जो होता है वो क्या करता है, इट इज सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। एंड प्रोलैक्टिन क्या करता है, बेसिकली ये मिल्क का सिक्रीशन को इन्फ्लुएंस करता है, सिक्रीशन ऑफ मिल्क को इन्फ्लुएंस करता है और इंक्रीज करता है। एंड जो ऑक्सीटोसिन होता है वो स्टिमुलेट करता है मिल्क का इजेक्शन। ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन लैक्टेशन, इट इज due to which the ejection of milk is stimulated। ना तो ये तो डिस्कशन हो गया हमारा कि कौन से हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं पार्चुरेशन के इंडक्शन में। तो द हॉर्मोन्स विच आर इन्वॉल्व इन द इंडक्शन ऑफ पार्चुरेशन आर टू हॉर्मोन्स, पहला है ऑक्सीटोसिन एंड दूसरा है रिलैक्सिन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।